नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार मंचों से कह चुके हैं कि वे किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने यह तक चेतावनी दी थी कि ज़मीन के अंदर 10 फीट गाड़ देंगे माफिया को। परंतु ऐसा लगता है कि जिस माफिया को वो गाड़ने की बात कर रहे थे वो या तो निकल आया है फिर से, और न केवल वो निकल आया है बल्कि जो पुलिस है, फॉरेस्ट है, उनके जो कर्मचारी हैं उनको गाड़ने पर आमादा है। और अभी तक जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं पिछले 2 दिन में, वे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली और शर्मनाक भी। देवास में वन माफिया ने एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या कर दी गोली मारकर। वहीं अगर हम बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में रेत माफिया के जो लोग थे उन्होंने न केवल टीआई को घायल कर दिया बल्कि 5 अन्य पुलिस कर्मियों पर भी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी, जिससे वो लोग भी घायल हुए। और दतिया की बात करें तो वहाँ पर भी एक जिसको कहें सिपाही को गोली मारी गई है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, अगर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि वे माफिया के खिलाफ सख्त हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय, जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात मैं बीजेपी की करूं तो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनिल चौधरी जी मौजूद हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अविनाश जी रहेंगे, वो हमें बताएंगे कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसमें विपक्ष कितना रोल प्ले कर रहा है, और क्या ऐसा तो नहीं है कि सभी तरफ जिसको कहें कुएं में ही भांग घुली हुई है, तो सब मिलकर माफिया के साथ आनंद ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे बनता है अनिल जी कि ये जो घटनाएं हैं तब क्यों हो रही हैं जब खुद मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि माफिया को वो 10 फीट नीचे ज़मीन में गाड़ देंगे। वो तो गाड़ने की बजाय और उल्टे पुलिस को और उनको गाड़ने पे आमादा है माफिया। निश्चित तौर पे ये जो घटनाएं घटी हैं माफिया द्वारा वो बड़े ही चिंता का विषय है। और मेरा ये सब मानना है कि इसको प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि बिल्कुल जो बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिए हैं उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। तो कौन करेगा पालन? मुख्यमंत्री जी कराएंगे ना, और कौन आएगा कराने? हाँ, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री का ये संयुक्त रूप से ऐसे बयान देते रहे हैं और इसको गंभीरता से नहीं लेना प्रशासन की कहीं बहुत बड़ी चूक है। प्रशासन और आगे जो अफसर हैं उनको इसको बहुत चिंता के साथ इस मामले को निपटाना चाहिए और आगे ऐसी कोई घटना ना घटे इसकी चिंता भी प्रशासन को करना चाहिए। और ऐसा क्या हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है? अगर वो कह रहे हैं कि माफिया पे कार्रवाई करो, कई बार वो जिसको कहें वीडियो कॉन्फ्रेंस से कलेक्टर, कमिश्नर, एसपीज, डीआईजीज को भी चेतावनी दे चुके हैं कि किसी तरीके की मुरब्बत ना की जाए माफिया के साथ, तो क्या कुछ पैसे वैसे ले रहे हैं? महीना बंधा हुआ है, क्या चक्कर क्या है? देखिए, ये सारी चीज़ें तो जांच में आएंगी कि क्यों मतलब प्रशासन ने वहाँ पे इतनी ढील दी और क्यों इतने बेखौफ है ये माफिया के। उनको किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं है। मुख्यमंत्री बिल्कुल गंभीर रूप से बयान देते हैं, परंतु 10-12 दिन में ही ऐसी कोई घटना घटती है तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार रही है उसमें लोग खौफ रहे जिन पे उस समय कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, तो वो अभी भी उसी ठर्रे पे चल रहा है कि कुछ नहीं होगा, जो मर्जी आए वो करें। तो मैं नहीं समझता कि अब मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने इसको गंभीरता से लेके इस पे सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए ही होंगे और प्रशासन जल्दी इस पे कार्रवाई करेगा। पर यहाँ एक बात और आ रही है कि आज दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया है कि माफिया जो है वो सीएम से मिला हुआ है और वो वहाँ तक पैसे पहुँचाता है, तो कोई भी अगर माफिया को पकड़ेगा तो यही हाल होगा उसका। देखिए, रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो दिग्विजय सिंह जी को तो गंभीरता से लेने की कोई मैं नहीं समझता ज़रूरत की आवश्यकता है, परंतु उनके ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उनको हर चीज़ में पैसा दिखता है। शायद वो अपने 10 साल के कार्यकाल में पैसा ही इकट्ठा करते रहे, जब ये 15 महीने का कार्यकाल लिया तो भी उन्होंने दुकानदारी खोल के रखी थी, तो वो सोच रहा है कि अभी भी ऐसा ही होता होगा, परंतु मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बिल्कुल। बताइए अविनाश जी, क्या लगता है आपको? दोनों तरफ से अगर हम देखें कि सरकार चल रही है, माफिया भी चल रहा है, उधर विपक्ष भी तंज कस रहा है, क्या हो क्या रहा है ये सब?
एक तो क्या है कि विपक्ष का इसमें डायलॉग मारना अलग बात है, मगर जिस तरीके से उसका खिलाफ वर्किंग करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो चेन सिस्टम रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जैसे बन वाला है, उसने कहा कि भाग कहाँ रहे हो, है ना, रुको। और जो उसने जिस तरीके से बयान आए हैं उसके संबंधित आदमी के, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसका एक तो ये बात है कि जो एक चेन सिस्टम से काम होता है, जहाँ पे डर रहता है, बात रहती, जब नया आदमी जाता है तो अपने तरीके से वर्किंग करता है। इसमें ऐसा लगता है कि जो लाइन है पूरी, वो नीचे से लेके ऊपर तक मिली हुई है। अब जो कार्रवाई करता है उसके पहले यदि वहाँ पे कोई फीडबैक दे दे कि साहब आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब परिवार का कोई व्यक्ति ही ऐसा होगा जो पहले से उनको अवगत करा देता है। अब आप देखिए वहाँ पे ग्वालियर में अलग हुआ, दतिया में अलग हुआ, एक साथ इसके पहले शराब कांड हुआ, शराब कांड में भी अभी कुछ लोग नहीं पकड़े गए हैं। मगर इसमें जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10 फीट गड्ढा खोद देंगे, वो खौफनाक व्यक्त उन्होंने किया था कि ताकि उनके जो जितने माफिया हैं उनमें डर पैदा हो, मगर ऐसा हुआ नहीं। और उसका क्या कारण है कि चूंकि मुख्यमंत्री तो डायरेक्ट देखता नहीं है, मुख्यमंत्री के कहने के अनुसार आईजी, डीआईजी, फिर वहाँ का लोकल पुलिस, उस तरीके से क्या पैसे देके पोस्टिंग करा रहे हैं क्या, तो इसलिए वो भी डर रहे कि क्या करना है, वो ठीक है पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो जाने दो। नहीं, इसमें जो हमें ऐसा लगता है कि पोस्टिंग मान लो ले दे के भी किया हो, मगर जो आदमी वहाँ पे जाता है नया आदमी, उसको जमाने में 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं नेटवर्क तैयार करने में। और जो दूसरा आदमी जाएगा वो आपको नेटवर्क नहीं दे के जाता है, ये अभी पद्धति है। पहले ऐसा होता था कि आदमी नेटवर्क पूरा उसको दे के जाता, सौंप के जाता था और लोगों को मिलवा भी देता था कि साहब ये है, इनका जरा ध्यान रखना, ये अपन को अच्छी सूचनाएं देते हैं। तो इस तरह का था। वो आपसी ईगो और इस वजह से जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का वो टूट रहा है, ऐसा लगता है। यहाँ एक बात और भी आई है सामने कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि माफिया जो है वो सीएम से मिला हुआ है, और सीएम से मिला है, अगर सीएम वाले का आप छेड़ोगे तो यही हाल होगा, मरोगे ही उसमें। मतलब वो और समर्थन करते नजर आ रहे हैं। क्या है क्या उनका ये बयान, आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो उन्होंने उसको व्यंग्यात्मक तरीके से बोला है। अब चूंकि इतना बड़ा प्रदेश है, उसका जो मुखिया है वो इस तरह की बातें तो नहीं कर सकता, और चूंकि उनका उस जगह से कोई दूर दूर का मतलब भी नहीं है जहाँ ये घटना हुई है, ठीक है ना, वहाँ के लोकल लोग बहुत हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री जी का ऐसा कोई वहाँ पे ऐसा संपर्क नहीं है कि जो इनके कनेक्शन में हो, और इतना बड़ा काम नहीं है जितना वो बता रहे हैं कि साहब वो रेत कर रहा था या वो शिकार कर रहा था, तो शिकार में वो क्या देगा इनको मतलब ये भी देखने की बात है। उनने तो कह दिया नहीं, पर पूरे प्रदेश में प्रतिदिन करोड़ों अरबों रुपए की रेत चोरी होती है, और अगर ये रेत चोरी हो रही है तो उसमें ग्वालियर का चंबल जो नदी है वहाँ सबसे ज़्यादा रेत का अवैध उत्खनन होता है, और उसमें कांग्रेस बीजेपी सभी के नेता रहते हैं, और उन पर समय समय पर रोक लगाने की बात आती है, परंतु हो नहीं पाता। इसमें आपको क्या लगता है, अधिकारियों की मिलीभगत है, या फिर जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सब लोग मिले हुए हैं ऊपर तक, तो कार्रवाई जो करेगा वही मरेगा? नहीं, आपका कहना सही है कि ज़्यादातर चंबल एरिया और होशंगाबाद रोड में जो नर्मदा नदी के किनारे है, पुरानी पूरी वैली है, उस वैली में, वो चंबल की वैली में ही सबसे ज़्यादा रेत है। तो उसमें जो हमें लगता है वो दोनों मिली भगत है, सरकार भी मिली हुई है, विपक्ष भी मिला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मिला है। तो ऐसा वहाँ पे लोगों ने बताया, जो चंबल की घटना बताते हैं कि एक ट्रॉली, जैसे एक ट्रॉली उनकी चली गई तो एक इनकी चली गई, है ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन की चली गई, तो इस तरीके के आपस में तालमेल है। इसलिए वो जब तालमेल टूटता है तो वो जब ज़्यादा शिकायतें होती है तो वो 3-4 ट्रॉली को पकड़ लेते हैं और फिर वो जमानत हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। ऐसा चल रहा है, बिल्कुल मिली भगत चल रही है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा अनिल जी कि माफिया को लेकर सरकार के जो बयान हैं वो तो बहुत, जिसको कहें कर्कश हैं या बहुत आक्रोशित भरे स्वर में हैं, परंतु हो तो ऐसा कुछ नहीं रहा है।
भोपाल में देख लीजिए आप, इंदौर में देख लीजिए, मतलब गुंडे बदमाश खुले छुट्टा घूम रहे हैं, कोई किसी को भी गोली मार जा रहा है, कोई किसी को भी चाकू चला जा रहा है। मतलब क्या है ये माफिया को, मतलब आपने इनडायरेक्टली छूट दे रखी है, या भाषण जो दे रहे हैं सिर्फ देने के लिए, तो देते रहो भाषण के। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त कदम उठाने के जो निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं चूक हो रही है। उसके पीछे की क्या कारण है, इसकी पड़ताल होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। नहीं तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री हैं, उनके निर्देश मानते हैं चीफ सेक्रेटरी। अगर चीफ सेक्रेटरी एक बार अगर कलेक्टर एसपी को कह दें कि तुम्हारी सीआर बिगाड़ दूंगा अगर अगली बार सुनने को मिला, तो आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं हों? बिल्कुल ये होना चाहिए, और होगा शायद। मुझे लगता है कि अगर इस तरह के अगर लाइन ऑर्डर ध्वस्त होंगे तो मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री इस पर जल्दी से ही एक्शन लेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। कब तक लेंगे? देखिए क्या है कि जनता देख रही है, तो 10 महीने से ऊपर तो हो ही गए, लगभग 1 साल होने को जा रहा है। पहले भी 13.5-14 साल रह चुके हैं शिवराज जी सीएम, अभी फिर 1 साल से हैं। अब कोरोना भी जिसको कहें कम हो गया है, तो अब तो एडमिनिस्ट्रेशन दिखना चाहिए ना, दिख ही नहीं रहा। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, और मैं इससे सहमत भी हूँ कि होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी इसको लेकर बहुत गंभीर भी हैं। अगर गंभीर नहीं होते तो इस तरह के वो बयान नहीं देते, परंतु क्यों अधिकारी इसमें ढीलपोल कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा। और ये कार्य क्षेत्र रुई का है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बताएं अविनाश जी, क्या लगता है आपको, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं जानबूझ के? नहीं, इसमें हमको लगता है क्योंकि अभी 1 साल होने को है और कोऑर्डिनेशन की कमी है एडमिनिस्ट्रेशन में, और कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से एक दूसरे पे बात टाल के वर्किंग करना और अपना बयान दे के अलग हो जाना, तो ये इस तरह की पद्धति अभी कई दिनों से चल रही है। कोई भी घटना होती है तो जैसे आपने देखा कि मामला किसी दूसरे डिपार्टमेंट का और तीसरा आदमी को सस्पेंड कर देते हैं, तो उसमें इसी तरह की घटनाएं हैं, एक दूसरे से अपना पीछा छुड़ाने का चक्कर चल रहा है। और इसमें हमको ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन यदि अच्छे से बनेगा तो ये घटनाएं रुक सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और जो नहीं रुक पा रही हैं, तो इसमें क्या सीएम की भी मौन सहमति है कि ठीक है थोड़ा बहुत कह दिया, आप चलने दो, बाकी तो नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि पहले भी ऐसा कभी घटना नहीं हुई, और कोई भी घटना हुई है तो उसमें उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया है, और एक्शन लेने के बाद नहीं, पर अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं, आप भी देख रहे हैं, मुरैना में जहरीली शराब से 28 लोग मर गए, एक भी आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माफिया तो छोड़िए, कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसको रासुका लगा के बंद कर दिया हो, कोई एक ऐसा कोई बड़ा अधिकारी हो, खासतौर पर कलेक्टर एसपी जिन पे एक्शन हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं। ट्रांसफ़र कोई है, वो तो है नहीं है पनिशमेंट। नहीं, ट्रांसफ़र तो खानापूरी है, और ट्रांसफ़र से उस आदमी को बचाया जा सकता है, ऐसा हमें लगता है कि यदि आपने उसका ट्रांसफ़र कर दिया तो उसको आपने बचा लिया, भाई उसको वहीं रखते और उसी के अनुसार दूसरे बड़े अफसर से वहाँ पे पैरवी कराते, और ये कैसे हुआ उसकी पड़ताल होती, तब जाके जानकारी होगी। अब आपने वो वहाँ पे था, उसका ट्रांसफ़र कर दिया रातों रात, वो बाहर चला गया, अब दूसरा आदमी आएगा, जब वो समझेगा पूरी घटना को और उसके बाद समय समाप्त हो जाता है तो आदमी अपने अपने घर चला जाता है, जैसा आप कह रहे हो ना। उसमें जो ऐसी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से वर्किंग ना करें कि सस्पेंड नहीं, बर्खास्त की वो करिए आप, तो वो कोई भी आदमी को एक कमेटी बैठाएं, यदि इसकी गलती है इसको बर्खास्त किया जाए, तब होगा, तब आदमी के अंदर भय एडमिनिस्ट्रेशन में पर नहीं आ रहा ना। आईएएस आईपीएस तो अब ये मानकर चल रहे हैं कि जो करना है करते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कहना सही है, जो आईएएस आईपीएस कहता है भाई हमें आप सस्पेंड कर दोगे, हम दूसरी जगह चले जाएंगे, है ना, हमारा कर क्या लोगे आप हमको बर्खास्त तो कर नहीं सकते। तो जो आप कह रहे हो इस तरह की हवा मार्केट में है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी है कि हमको ट्रांसफ़र कर दिया तो हम बल्लवन बैठ जाएंगे। तो इस तरह का खौफ अभी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है ना। आपने भाषण में कह दिया सब बातें, जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में खौफ नहीं करेंगे तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल। बताइए अनिल जी, घटनाएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रशासन शासन के भीतर अधिकारियों में खौफ ना हो, और वो खौफ है ही नहीं।
बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि बिल्कुल जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और बिल्कुल उसमें ट्रांसफ़र या तबादला की वो नहीं होना चाहिए, उसमें सीधे निष्कासित करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी अधिकारी हो, कितने बड़ा अधिकारी हो, जो अपने कार्य को गति नहीं दे सकता, अपने कार्य बिल्कुल अपनी उससे ईमानदारी से नहीं करता, तो उसको उसको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इस तरह की घटनाएं क्या लाइन पर ऑर्डर को आप ध्वस्त भी करती देख रहे हैं है। रोज और समाचार मैं पत्रों आपके में आ चैनल रही से हैं माध्यम चीजें। से ये गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से भी करूंगा कि ऐसे चिन्हित करें अधिकारियों को जो बिल्कुल निठल्ले होकर बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल घर बैठाया जाए। बिल्कुल नहीं, बिठाएं कैसे? आप देखिए कि जो स्थिति है, आप देखिए आज ही खबरें आई हैं आज तमाम के साथ, जो एसीएस होम है यानी अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं राजेश राजौरा जी, उनमें और डीजीपी विवेक जौहरी में इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है कि ट्रांसफ़र कौन करे कौन नहीं करे, तुम्हारा अधिकार नहीं है मेरा अधिकार है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ही उलझे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहा है आपके ये उनका, अब ये अंदरूनी क्या किसके पास क्या कार्य क्षेत्र है, लेकिन आज उनका वक्तव्य है कि गृह विभाग का कि भाई ये डीजीपी का मामला नहीं, तो ये तो वो देखेंगे, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बैठा के, समन्वय बैठा के काम नहीं, करना आपको चाहिए। नहीं लगता कि दोनों जो अधिकारी जो मंत्री हैं वो इस समय अधिकार विहीन हो गए हैं? वो पहले ही जैसी व्यवस्था हो गई है, हर आदमी समन्वय में जा रहा है और समन्वय में कुछ भी हो रहा है। नहीं बिल्कुल, इसमें मंत्री कमजोर हो गए। मंत्री जी को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि इस तरह से जो है बयानबाजी जो मीडिया के सामने नहीं करना चाहिए। जो भी मामला है उसके संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए दोनों अधिकारियों को। नहीं, पर देखिए क्या है कि ऐसे ही परिस्थितियों में तो माफिया पनपता है ना। अगर रेत माफिया सक्रिय है तो कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की ढील होगी, तभी तो खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो अपने मस्ती छान रहे हैं। उनको तो हर महीने हर ट्रैक्टर पर हर डंपर पर पैसा मिल रहा है, तो वो क्यों कार्रवाई करेंगे? आप देख रहे हैं खनिज मंत्री हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, वो जब से बने हैं उनको पता ही नहीं चलता, वो कहीं जाते ही नहीं है स्पॉट पे। इतनी बड़ी घटना हो गई, चाहे वो ग्वालियर की हो या दतिया की हो या और कहीं की हो, स्पॉट पे ही नहीं पहुंचे। निश्चित तौर पे जो ग्वालियर की घटना है वो चिंता का विषय है और मंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह से जो उन्होंने पूरा घेर के गोली चलाना, एक मतलब क्या है ये लॉ एंड ऑर्डर का गैंगवार हो रहा है सीधा सीधा, और वो भी बिल्कुल पुलिस के साथ हो रहा है। बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। अगर वहाँ स्थानीय लोग पुलिस की मदद नहीं करते तो वहाँ पे कुछ घटना दूसरे टाइप की हो जाती। तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है और इसको प्रशासन को और माननीय मंत्री जी को गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ मैं अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आ गई है बात के मंत्री जो हैं वो अपना दायित्व ही नहीं समझ रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह जी के यहाँ ये स्थिति है कि विधायक तक को मिलने में दिक्कत जा रही है, पता ही नहीं रहता कि मंत्री कब यहाँ पर भोपाल में रहते हैं कब पन्ना में रहते हैं। वो अब जब से बने हैं बस उसी को एंजॉय कर रहे हैं, मंत्री बन गए हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसी ही घटना में एक अपन मध्य प्रदेश का एक आईपीएस को अपन ने खो दिया था, है ना, ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी थी उसमें, और वो इन्हीं के समय का काम है। और जो आपने अभी बोला डीजीपी और एसीसी के बारे में, इससे ये खुल के सामने आता है कि इन दोनों में काफ़ी दूरियां हैं और इसका फ़ायदा माफिया उठाएंगे ही। जब उनको आज अखबार में जो बात छपी है, आप डीजीपी की बात नहीं माना जी, इंटरनल मामला था, तुमको बताना नहीं चाहिए था, है ना। आप बोल देते साहब इनको पावर नहीं है, वो फलाना नहीं है, मार्केट में जो बताने की क्या ज़रूरत है आपको। उससे क्या होता है कि जो बीच का आदमी होता है जो इस धंधे में है माफिया, वो उसका लाभ उठाएगा। वो कहेगा भाई ये पुलिस हमारा थोड़े कोई बिगाड़ लेगी, हम तो साहब राजौरा साहब के पास जाएंगे। तो इस तरह की जो घटनाएं आती है खबरें, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए घातक है और सरकार के लिए भी घातक है कि आपके मतलब नाक के नीचे इस तरह की बातें होना अच्छी बात नहीं है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो कमलनाथ जी पिछले 10 महीने में कई बार सीएम शिवराज से मिल चुके हैं। जाहिर सी बात है कुछ व्यक्तिगत काम होंगे तभी वो मिले होंगे, और कोई ऐसी बात तो निकल कर आ नहीं रही है सामने कि जिससे लगता हो कि वो प्रदेश के प्रति चिंतित हो। नहीं, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। जब से वो हटे हैं एक भी कोई भी ऐसे प्रदर्शन नहीं किया। अभी ये जरूर किसानों के खिलाफ एक इन्होंने वो किया था, इसके अलावा अब उसमें भी कांग्रेसी पिटते रहे, वो हाँ, भाग खड़े हुए, वो तो चले गए थे, हाँ, है ना, वो साइड हो गए थे। मगर मेरा ये कहना है कि इस तरह के आंदोलन और आपको इस तरह की घटना हो रही है, उस पर विपक्ष को
विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, और विपक्ष की भूमिका ना तो निभा कैसे के निभाएं? दलाल टाइप के लोग उनने अभी भी जैसे कहे भर रखे हैं, प्रवीण कक्कड़ और राजेंद्र मेघलानी, वो दोनों इनको अभी घेरे हुए हैं। कभी वो पत्रकारों को बुला लेते हैं, कभी किसी को बुला लेते हैं, और बता ये रहे हैं कि साहब मैं मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अरे नहीं जा रहा है तो जनता की समस्याएं तो उठाओ। वो उठा रहे हैं क्या जनता की नहीं नहीं, समस्या? वो तो मतलब एक तरह से मालूम नहीं क्या बात है कि वो शिवराज जी से मिले, और मिलने के बाद आपको बताना चाहिए किस वजह से मिले। ये उनका दायित्व है एज ए विपक्ष के नेता के अनुसार। नहीं, और ठीक है अकेले नहीं? जा रहे हैं, ये एक अपने आप में आश्चर्य का विषय है। हाँ, मिले पहले थे हाँ तो साथ में डॉक्टर गोविंद सिंह को ले जाते, नहीं, सुरेश पहले पचौरी जी को ले जाते। पहले आपका सही कहना है कि जो विपक्ष थे, विपक्ष में जैसे बाबूलाल गौर जी थे जो नहीं रहे, वो जाते थे तो 10-20 लोगों को लेके जाते थे, 5-6 विधायक, 5-6 1-2 सांसद को, और अपनी बात को कहते थे। और वो उससे ये लगता था कि विपक्ष ने कोई ना कोई बात कही है ना, मतलब आज के सत्ताधारी सरकार पर। मगर ऐसा नहीं वो इंडिविजुअल आप मिल लो कि मेरा ये काम कर देना या ये कर देना, इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो विपक्ष की भूमिका है वो आपको अच्छे से निभाना पड़ेगी। तो वो भी नहीं निभा पा रहे और क्या? बस वो डायलॉग मार देते हैं कि हम मध्य प्रदेश से नहीं जाएंगे, तो घर में रहिए। अब उससे क्या कर सकते हैं, उससे कोई फर्क थोड़े पड़ रहा है। बताइए अनिल जी, ये जो स्थिति है कि विपक्ष आपके सामने कमजोर है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ही खुद ऐसे बड़े बड़े इश्यूज पर सामने नहीं आ रहे हैं जनता के, तो क्या माना जाए? कुछ नूरा कुश्ती टाइप की चल रही है क्या आपकी और इनकी? नहीं, इसमें कोई नूरा कुश्ती नहीं है। और बार बार कमलनाथ जी का ये कहना कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो भाई उन्हें भगा कौन रहा है यहाँ से? पहली तो बात ये है, भाई रही है ना, बार बार कहने की क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश में 7-8 करोड़ लोग रहते हैं। वो ही कह रहे हैं कि आज 15 सालों बाद सरकार बनी और 15 महीने नहीं चला पाए। ऐसे फेल मैनेजमेंट में गुरु जो हैं वो नहीं चाहिए उनको। अब देखिए, ये तो उनकी काबिलियत थी जो कि हमने इतना सुना था कि वो मैनेजमेंट गुरु हैं। तो गुरु तो होगा शुरू के भाई हम कहीं नहीं जाएंगे। तो इसमें तो हमारी कोई भूमिका है नहीं कि सरकार क्यों नहीं चला पाए। परंतु अगर मैंडेट मिला था उनको तो उनको इस गंभीरता से अपने लोगों के काम करना थे, मध्य प्रदेश वो के ये विकास कहते की ओर नजर आ रहे हैं काम करना। जब भी जनता की बात होती है तो बहुत होता है तो वो ट्वीट कर देते हैं, और पता नहीं वही ट्वीट कर रहे हैं या उनके चेले चांटे कर रहे हैं, ये तो वो जाने। पर ये ट्वीट कर रहे हैं कि माफिया के खिलाफ मैंने ही कार्रवाई करी थी जब मैं सीएम था, वंस अपॉन ए टाइम। बस वो ही चल रहा है उनका राग जो है। वो कह रहे हैं माफिया पे सबसे सख्त कार्रवाई उन्हीं ने करी थी, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अब वो ऐसी माला जप रहा है तो उसमें अपन रोक भी नहीं सकते। लेकिन अब वो राजनीति करने का, अगर वो ट्वीट के माध्यम से राजनीति और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो ये उनका तरीका होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन विपक्ष का ये है कि अगर मजबूत विपक्ष है तो सड़कों पर आना चाहिए, कहीं हमारी कमियां बताएं। अगर मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। वो आते और हमारी कमी जो कहीं हमसे जो कमियां हैं बताएं, कोई अच्छी कोई सार्थक हमारे को सलाह दें, तो हो सकता है कि अगर पब्लिक के हित में होगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे। बिल्कुल। अविनाश जी, क्या आपको लगता है सड़क पर आकर आंदोलन करने का मादा कमलनाथ एंड कंपनी में है, नहीं, या तो कांग्रेस को दूसरा ही चेहरा लाना पड़ेगा? नहीं, वो तो इनके बस का नहीं है। जो तो इसी चैम्बर वाले हैं और वो मतलब सबके गुरु बने रहे और घर में बैठे रहे वाली स्थिति है। भाई आप बताइए, 10 महीने में ऐसा इतनी प्रॉब्लम आई, आपको मान लो कोरोना में भी आपको मतलब विपक्ष की भूमिका दिखाना चाहिए कि भाई जगह जगह जाके लोगों को मार्गदर्शन देना, ये करना वो करना, कि आपको दवाई मिली कि नहीं मिली, है ना, आप घर में बैठे रहे। विपक्ष की भूमिका वो भी है। जब किसी पे पूरे देश पे विपत्ति आई तो उसका कारण भी ऐसा है। ऐसा नहीं है कि आप माफिया के ही खिलाफ आप काम करें। पॉजिटिव एनर्जी भी आपको खर्च करनी थी कोरोना में, तो कोई निकले ही नहीं। भाई आपको कोई ना कोई बहाने से कई लोगों से मिलते, और जो प्रॉब्लम में थे उनके पास जाते, तो उनको लगता कि विपक्ष की भूमिका हो रही है, आप तो घर में बैठे रहे सब, है ना। तो ऐसे थोड़ी विपक्ष होता है कि जरूरी नहीं है कि किसी ऐसी घटना घट जाए तो ही विपक्ष सामने आएगा। भाई जब पूरे देश के लोग परेशान थे, प्रदेश के लोग परेशान थे, तो आपको आना चाहिए, सामने आना चाहिए। जो समस्याएं आ रही कि जैसे माफिया की समस्या आ रही है, बस एक ट्वीट कर दिया उन्होंने, वो इतिश्री हो गई। आपको लगता है कि ये कांग्रेस जमीनी स्तर पर आ पाएगी, या कांग्रेस के कमलनाथ जी का भी कुछ ना कुछ ऐसी ये भूमिका है जो काम ही नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, जो कमलनाथ की भूमिका है वो कमलनाथ
कि सड़कों पे क्या इनका कोई रूट ही नहीं है। एक्चुअली वो बगले से आए और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बाहर गए, बाहर से मान लो कभी टाइम मिल गया उनको, वैसे टाइम नहीं रहता उनके पास, तो कांग्रेस दफ्तर आए, कांग्रेस दफ्तर से अपने घर, बस हो गया। जमीनी नेताओं से ना पहले मिले थे ना आज मिलते हैं, उनसे मिलना अभी मुख्यमंत्री पत्रकारों से काल मिले, में भी बहुत पत्रकार से तो मिले हैं ना वो अभी, और ये भी कह रहे हैं कि साहब मैं तो हमेशा मेरे दरवाजे खुले हैं, पता चला खबर लेने जाओ तो वो दरवाजे बंद हैं अभी भी। नहीं, जैसे पहले लोग नहीं मिल पाते थे आम जनता और कांग्रेसी, वैसे आज भी नहीं मिल पाते हैं। इस तरह के व्यवहार से कोई भी आदमी सड़क से जुड़ नहीं पाता है, गली कूचे से नहीं जुड़ पाता है, और ना इस तरह की घटना हो सकती है। कांग्रेस के कोई भी राजनीति दल हो, उसमें जब तक आप चेन नहीं बनाएंगे और आप लोगों से नहीं मिलेंगे, जब तक आपका जज्बा नहीं कायम होगा। बिल्कुल। यहाँ मैं अनिल जी आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि माफिया की बात चल रही है, कांग्रेस तो देख ही रहे हैं आपके ट्वीट कर देती है और खुश हो जाती है, तो ये समाज के लिए, व्यवस्था के लिए ठीक है या सुधार आपको ही करना चाहिए? निश्चित तौर पर ये हमारी जवाबदारी है, क्योंकि हम सत्ता में हैं तो हमें ही सुधार करना है। और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए और होगी, आप निश्चिंत रहें। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी ही उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, पर ये जिस तरीके से एक फॉरेस्ट गार्ड का मामला सामने आया है, वो वनों की रक्षा कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और माफिया से जुड़े लोग या जो भी बदमाश हैं वो उसको धमका रहे हैं, गोली चला देंगे और गोली मार भी देते हैं, हत्या भी कर देते हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय और शर्मनाक विषय हो जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहा है कि ये निश्चित तौर पे जो है ये कार्रवाई, मतलब इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। परंतु एक डंडा लेके सामने, तो मैं शासन से यहाँ पे ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी गार्ड है उसको कम से कम ऐसे हथियार तो दे कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। एक डंडे के बल पे एक बंदूक वाले का कैसे सामना किया जाएगा, हथियार के सामने डंडा क्या करेगा। तो ये मैं आपके चैनल से माध्यम से अपील भी करता हूँ शासन से कि ऐसे उनको कुछ हथियार अपने आत्मरक्षा के लिए दें, ताकि ऐसी घटना आगे नहीं बढ़े। वन मंत्री विजय साहब नोटशीट भी लिख चुके हैं, पहले कह भी चुके हैं, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं, सब अपने में मस्त है। बिल्कुल, इसको ये चिंता का विषय और इस पर चिंता शासन को करना चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं आम होंगी। इसको बहुत प्राथमिकता से लेना चाहिए। बिल्कुल। अविनाश जी, चूँकि बात माफिया की भी उठ रही है और साथ में सिस्टम की भी चल रही है, साथ में विपक्ष की भी चल रही है। विपक्ष तो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, चूँकि कमलनाथ हैं तो जानते ही हैं आप, कमल ही हैं वो तो बिल्कुल, तो अब उनका क्या करें। अब बात उठती है सिस्टम की। सिस्टम में अगर बड़े अधिकारी बैठे हैं जो अपने उसूलों के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, क्या वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं? असल में क्या है कि जितने भी अफसर हैं उनका बहुत ईगो है, और ईगो के वजह से, लड़ाई होने से जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आती है। और उसका कोई ना कोई, आप भी जानते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी ऊपर तक उसकी पहुंच रहती है, और इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को इधर उधर करते हैं तो वो अपना ईगो हट करता है, और उससे दूरियां बढ़ जाती है, और उससे समाजत बड़ी दिक्कत होती है। और कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है कि जो आपने देखा अभी कि दोनों में कोऑर्डिनेशन जमीन तक होना चाहिए, मतलब थाने का क्या जो मुखबिर है वहां तक होना चाहिए, वो हमें लगता है वो कनेक्शन टूट सा गया है, या उसके तार किसी ने काट दिए, ऐसा लगता है। और दूसरी बात ये कमलनाथ जी का, तो कमलनाथ जी ने तो बहुत अच्छा किया, उन्होंने कमल इनको दे दिया और नाथ अपने पास रख लिया, आराम में हम। बताइए सब अनिल जी कि जो सिस्टम है दिख रहा है आपको, इसमें सुधार की गुंजाइश की बात आप भी कह रहे हैं, पर बीजेपी तो हमेशा से कहती रही है कि सुशासन हम देना चाहते हैं। अभी आपने दिसंबर में सुशासन दिवस भी मनाया, सप्ताह भी मनाया, सुशासन जो है वो आने का नाम ही नहीं ले रहा, कहाँ चला गया ये? नहीं, हमने ये भी दावा नहीं किया कि पूरा सब कुछ हमने ठीक कर दिया है। हमारा प्रयास है और प्रयास रहेगा कि जो भी व्यवस्था है। क्या संगठन नहीं देख रहा क्या इस तरफ? नहीं, तो इमेज खराब हो रही है ना। नहीं, सब अपने स्तर पर, निश्चित तौर पे जो यहाँ पे जो प्रशासन और जो अधिकारी हैं उनके कारण सत्ता पर कहीं ना कहीं दोष होता है और सत्ता बदनाम होती है, तो ऐसे अधिकारियों को जल्दी उन पर कार्रवाई होना चाहिए। परंतु यह है कि सुशासन का मामला है तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम सुशासन ही दें। बिल्कुल, बात यही उठती है कि सुशासन कैसे लाया जाए।
मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, कई बड़े अधिकारी भी चिंतित हैं। इस चिंता में कई बार बैठकें करते हैं, बढ़िया चाय नाश्ता सब करते हैं, चिंता करते हैं, पर चिंता बनी हुई है क्योंकि वो सुशासन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से माफिया हावी हो रहा है, गुंडे बदमाश हावी हो रहे हैं, वो ये भी दिखाते हैं कि विभागीय तौर पर जो फ्री हैंड मंत्रियों को मिलना चाहिए वो नहीं है। अगर बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारी अपने आप में डरे सहमे हैं कि पता नहीं कब ट्रांसफ़र हो जाए। सवाल ये भी है कि सरकार को, मंत्री को एकजाई रूप से और ख़ास तौर पर संगठन को इस बारे में देखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।